नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कैलेंचो के बारे में और इसके केयर के बारे में। दोस्तों, इस साल देखिए कैलेंचो मेरा बहुत लेट में ब्लूम आया और अभी देखिए फरवरी का मिड चल रहा है और अभी इसमें फूल आया है। अगले साल क्या होता है दोस्तों, पिछले साल मेरा नवंबर से बड आ जाता है और फूल आ जाता है नवंबर लास्ट में। तो इस साल लेट हुआ, लेट होने का कारण भी है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं कैलेंचो का केयर मैं कैसे करता हूं और बिगनर्स हैं तो इसका देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। पहला है दोस्तों, कैलेंचो के बिहेवियर मैं बता देता हूं। ये एक सकुलेंट प्लांट है और पानी ज़्यादा नहीं चाहिए इसको और वेल ड्रेन मीडिया में लगाना चाहिए। पानी अगर इसके रूट में ठहरता है तो ये गल जाता है और ये पत्तों में भी पानी स्टोर करके रखता है। तो पानी भी अगर आप 1-2 दिन नहीं देते हो इसको तो कुछ नहीं होता है और ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और इसमें वेल ड्रेन मीडिया क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, वेल ड्रेन मीडिया में पानी आपका नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है और गमले के नीचे ड्रेनेज होल भी रहना ज़रूरी रहता है। और इस साल देखिए मैं बारिश बहुत लेट तक हुआ, करीब आपका अक्टूबर तक बारिश हुआ और उस टाइम मैं कटिंग लगा लिया था लेकिन कटिंग में ग्रोथ नहीं आ रहा था दोस्तों। तो स्टार्टिंग फर्टिलाइज़र मैं यहाँ पे दे रहा था 126100 जो मैं गुलाब पे देता हूँ वही वाला दिया था और ह्यूमिक एसिड दिया था। उसके बाद दोस्तों फर्टिलाइज़र चेंज किया मैं, NPK 19-19-19 दिया तो बड आ गया। इसमें बड आ गया करीब दिसंबर में और दिसंबर के बाद दोस्तों इसमें बड खिलना कम हो गया, मतलब बड स्टेज में ही ये रह गया, फूल नहीं खिल सका। तो मैं फिर फर्टिलाइज़र चेंज किया 05234 दिया और उसके साथ दोस्तों दे रहा था एग्रोमीन को मिला के गमले में दे रहा था 1 लीटर पानी में 1 चम्मच। तो देखिए इसमें ब्लूम तो आ गया लेकिन लेट में आया दोस्तों और अभी भी देखिए बहुत सारा बड खिलने को बाकी है। मैं एक साथ बहुत सारा लगाता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप करीब आपका 10 या 12 गमला है, छोटा छोटा जो 6 इंच का गमला रहता है। पॉट का साइज़ आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, 6 इंच के गमले में भी ये बहुत कमाल करता है। अभी देखिए फूल सनलाइट में मैं रखा हूँ लेकिन जब दोस्तों मार्च आ जाएगा इसे मैं सेमी शेड में ले लूँगा, सुबह का सनलाइट जहाँ पे आता है वहाँ पे रखूँगा इसको। अभी दोस्तों इसमें फर्टिलाइज़र बंद कर दिया हूँ, खाली पानी दे रहा हूँ और फूल सनलाइट में है। कुछ लोग क्या करते हैं इसे छाँव में रख देते हैं तो क्या होता है गमले का मॉइस्चर आपका मेंटेन नहीं हो पाता है दोस्तों और गमला ज़्यादा पानी होने के कारण से ये रॉट हो जाता है। तो फुल सनलाइट में अगर आप देते हैं तो डेली पानी दे सकते हैं इसको, नहीं तो दोस्तों 2 दिन में या 3 दिन में एक बार आपको पानी देना होता है। ये कटिंग के थ्रू से प्रोपागेशन आराम से हो जाता है और इसका एक पत्ता भी काफ़ी है दोस्तों। एक पत्ता से भी आप इससे बना सकते हो लेकिन उसमें लेट होता है, करीब 90 या 100 दिन का टाइम लगाता है बड़ा होने में। तो कटिंग से बनाइए और बहुत सारा इसका कलर आता है लेकिन लाल कलर सबसे बढ़िया है, लाल रफ एंड टॉप रहता है इसीलिए लाल ही ज़्यादा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बाकी कलर नहीं है। देखिए पिछले साल का मेरा ये वाला येलो और ये वाला ऑरेंज है दोस्तों, ये भी खिलेगा लेकिन बाकी सब वैरायटी सेंसिटिव रहते हैं। और ये जो देख रहे हैं लाल वैरायटी, ये दोस्तों गजब का खूबसूरती और ये हार्डी रहता है दोस्तों। देखिए नर्सरी से ख़रीदा हुआ और भी कुछ वैरायटी है। इस साल जो मैं ख़रीदा था ये लार्ज में एक ऑरेंज है और ये एक बाई कलर है दोस्तों। इसको मैं देखिए प्रूनिंग कर दिया था। फूल आने के बाद दोस्तों जब फेड हो जाए आप इसे प्रूनिंग कर दीजिए तो नीचे से नया नया साइड सूट सब आता है और उसमें भी ब्लूम आता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे फूल दिख रहा होगा आपको। फूल एक बार इसमें खिल जाए तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वाला रहता है, बहुत दिन तक चलता है दोस्तों। फूल 2 महीने तक चलता है अगर आप इसे ठीक से देखभाल करते हैं। और फूल के ऊपर अगर पानी नहीं डालते हैं तो फूल के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, आप साइड से पानी दीजिए और पानी भी बहुत कम दीजिए दोस्तों इसको। ज़रूरी बात मैं बताऊंगा दोस्तों, इसमें पॉटिंग मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पॉटिंग मीडिया जब आप ले रहे हो तो सैंड मिला लीजिए, जो कंस्ट्रक्शन सैंड आता है उसे मिला लीजिए, कोकोपीट मिला लीजिए, मिट्टी मिला लीजिए, वो 33 तीनों ले लीजिए। और बोन मिल जो आता है 1 चम्मच और नीम के एक फर्टिलाइज़र वो दोस्तों 1 चम्मच आपको लेना होता है। वो एंटी फंगल जैसा काम करता है और फंगस लगने से बचाता है। ज़्यादातर कैलेंचो ओवर वाटरिंग या फंगस से मरते हैं दोस्तों, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कैलेंचो आपके गार्डन में भी बहुत सारा खिलेगा और साल दर साल ये चलता रहेगा। तो आज का जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।